अपने अब्बू के जन्मदिन के मुबारक मौके पर शहजादे सलीम अजमेर के मशहूर कव्वाल उस्ताद इकबाल हुसैन और उनके खास साज नवाजों का इकबाल करते हैं। तोहफा कबूल करे जापना। शहजादे सलीम, हमें आप पर फक्र है कि हमें आप जैसा प्यार करने वाला बेटा नसीब हुआ। शुक्रिया हुजूर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी अदाकारी पसंद आए। यक निगाहे कृपा करो महाराज मोहिनुद्दीन, कृपा करो आजा मोहिनुद्दीन, कृपा करो महाराज मोहिनुद्दीन, कृपा करो सारे मा पानी दा बदा मा पानी नी 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 सा दा 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 नी दा 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 सा दा दा नी दा 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 सा दा दा तुमरी भिकारन है दुखियारी, तुमरी भिकारन है दुखियारी, तुमरी भिकारन मेरे ख्वाजा, तुमरी भिकारन मेरे ख्वाजा, तुमरी भिकारन है दुखियारी, तुमरी भिकारन है दुखियारी। दे दो मुरादे मन की सारी, दे दो मुरादे मन की सारी, दे दो मुरादे मन की सारी, दे दो मुरादे मन की सारी। फिरूं मैं कब तक मारी मारी, फिरूं मैं कब तक मारी मारी, फिरूं मैं कब तक मारी मारी। पूरी भली में जैसी तिहारी, कृपा करो ख्वाजा मोके, 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 कृपा कृपा करो ख्वाजा मोके, 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 कृपा करो
दिखला रहे हैं। तीनों दिन कृपा करो महाराज, तीनों दिन कृपा करो। रिवाज के मुताबिक बादशाह को दावत का खाना पेश किया जाएगा। जगत बेगम के राजस्थानी व्यंजन और पाशा बेगम की ईरानी खासियत, इन्हें चखने के बाद बादशाह जाहिर करेंगे कि किसकी पेशकश ज्यादा लजीज है। आज हमारी बेगम और शहजादे सलीम की बेगम दोनों ने हमारा दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना लजीज खाना उन्होंने हमारे लिए पेश किया। बस अब आप हमसे वो गलती ना करवाएं कि हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन जहापना, ये तो यहाँ का दस्तूर है। आपको किसी एक की चीज को तो पसंद करना होगा जिसने आपके दिल में खास जगह बनाई है। हाँ अबुल मियां, आप तो लिखने के लिए बेचैन हो रहे होंगे, है ना? तो लिखिए, हमारी पाशा बेगम से बेहतर हमारा दिल और कोई नहीं जानता। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। ये तो होना ही था। हर साल पाशा बेगम ही बाजी मार जाती है। शहजादे सलीम कहाँ है? हमारी जीत देखने के लिए वो यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। अब सारे मेहमानों को खाना परोसा जाए। जहापना, अब्बू, जहापना, ठहरिए, ठहरिए। शहजादे, शहजादे सुनिए। जहापना, जहापना, शाही हकीम को बुलाओ। क्या हुआ जहापना को? ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते। जहापना, जहापना, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? शाही हकीम को बुलाओ जल्दी। जहापना को क्या हुआ है? जहापना के खाने में जहर था। जहर? क्या? हमने बड़ी हिकमत से इनके पेट से जहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन जहर इनके शरीर में फैलता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द इस जहर का तोड़ बनाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि जहापना ने कौन सा जहर नोश फरमाया था।
पर जहांपना ठीक तो हो जाएंगे ना? इस वक्त कुछ भी कहना नामुमकिन है। नब्ज देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर इनका शरीर इस जहर के असर को बर्दाश्त कर जाए और हम इनका इलाज ठीक समय पर शुरू कर दें तो जहांपना का होश में आना मुमकिन है। लेकिन होश में आने के बाद भी कोई भी मामूली बीमारी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। आप जल्दी से ये खाना किसी जानवर को खिलाइए ताकि हम तहकीक कर सकें कि यह जहर किस किस्म का है। जी, हम अभी इंतजाम करवा देते हैं। पर कुछ भी चखे बिना तो जहांपना को दिया ही नहीं जाता, तो इनके खाने में वो जहर कहां से आया? पता तो लगाना ही होगा अबुल फजल। हम कुछ भी करके उस देखो ढूंढ निकालेंगे। कैसी औलाद है अब? अपने ही अब्बू को मार डाला। शहजादे, आप इस तरह अपने आप को परेशान मत करिए। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। हम किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देंगे। वैसे जहांपना कैसे है? वो हकीम, इससे पहले कि किसी को कोई भी अंदाजा हो, हमें हर उस आदमी को रास्ते से हटाना होगा जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। जहांपना के खाने में जहर किसने डाला? कुछ बोलोगे या जबान काट दी गई है तुम्हारी? तो किसी को कुछ नहीं पता। इनमें से कोई जहांपना को क्यों मारना चाहेगा और ऐसा करके उसे हासिल क्या होगा? हमें लगता है कि ये दावत खाने में से ही किसी की चाल है। गुस्ताखी माफ जनाब, लेकिन खाने को पहले ही हर तरह से चख लिया गया था, तो खाने में जहर भला कैसे हो सकता है? हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन आइंदा याद रहे, जब तक आपसे सवाल ना किया जाए बेहतर होगा आप खामोश रहें। जी। नहीं, ये शहंशाह की किसी बेगम या अनीस का काम तो नहीं? नहीं, हमने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन हमें नहीं लगता। भला उन्हें जहर हासिल कहां से होगा? वो तो अकेली कहीं जाती भी नहीं। और वैसे भी जनाना में ऐसा कोई शख्स नहीं जो जहांपना की इबादत ना करता हो। जिसने खाना चखा था उसकी क्या हालत है? उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बल्कि यहां तक जिन बकरियों को हमने ये खाना खिलाया है उनमें भी जहर के कोई भी निशान पाए नहीं गए। यानी जहर खाने में नहीं था? ऐसा मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर जहर खाने में नहीं था तो जहांपना पर उसका असर कैसे हुआ? आपको जहांपना के जिस्म पर कोई जख्म या और कोई निशान दिखाई दिया? मेरा मतलब, क्या किसी ने किसी तरह से कोई सुई या तीर जहर में डुबोकर चुबो दी हो? नहीं, किसी तरह के कोई भी निशान नहीं पाए गए। हमारा तजुर्बा तो यह कहता है जहांपना को जहर खिलाया या पिलाया गया है। ताज्जुब है, अगर जहर खाने में नहीं था तो उसका असर जहांपना पर कैसे हुआ? बेशक यही वो एक चीज है जिसे जहांपना ने खाने के अलावा अपने मुंह से लगाया था। यकीनन जहर चम्मच पर लगाया गया होगा।
आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। एक प्रकार का धतूरा होता है जो बहुत ही जहरीला होता है, जिसे बारीक पीस कर उसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसका एक बारीक जर्रा भी जानलेवा होता है। लाहौर में कुछ ही हकीम ऐसे हैं जो उसे बनाना जानते हो। यहां से दूर दूर जितने भी हकीम हैं सबकी तफ्तीश की जाए। ख्याल रहे किसी को भी अंदाजा ना हो कि हम इस धतूरे को तलाश रहे हैं, वरना कोई मुंह नहीं खोलेगा। जिस पर भी शक हो उसे पकड़ लो। जाओ अभी। अंदाजा ही नहीं था किसी को शहनशाह अकबर से इतनी दुश्मनी होगी। हमने सुना है कि जहांपना कुछ ही दिनों के मेहमान है। भाईजान, ये आपसे किसने कहा? जहांपना को कुछ नहीं होगा, और तुमने फजूल की बात ना अपने दिमाग में रखी है। हम तो वही कह रहे हैं जो कि सच है, जो हमने सुना है। आपका इधर उधर काने काने का शौक कब पूरा होगा? अपनी फालतू की बातें ना बंद लड़िए मत आप दोनों। यहाँ जहांपना की जान पर बनाई है और आप लोग लड़ रहे हैं। हम जहांपना की सलामती के लिए पीर दरगाह जाकर दुआ मांगेंगे। वक्त के बड़े पाबंद हो। शराब पीते हो? क्यों बुलाया? उस हकीम ने अपना मुंह खोल दिया तो हमें बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। हम भी क्या सोच रहे थे? हमें तो उसी दिन उसे खत्म कर देना चाहिए था। ये काम अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं। हमें नाराज मत करना। सुनो, अगर काम करते हुए पकड़े गए तो जानते हो कि क्या करना है? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अरे कहां ले जा रहे? खामोश, चलो हमारे साथ। डाल दो कैद खाने में इन सबको। हम खुद इनसे सवालात करेंगे। देखते हैं कैसे नहीं उगलते ये वो नाम जिसकी वजह से जहांपना की हालत हुई है। जनाब माफ। वो हकीम, हम लोग पकड़े जाएंगे। वो हकीम उनकी गिरफ्त में है। जानते हैं, हमने किसी को उसे खत्म करने का काम दिया। शहजादे का है? पता नहीं, कहीं परेशान होकर बैठे होंगे। ये आपका आदमी, उसने अब तक उस हकीम का काम तमाम क्यों नहीं किया?
बल्कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उससे जहर लेने के बाद उसका काम तमाम क्यों नहीं किया। अब कैसे पहुंचेंगे उस तक? कोका, हमने कहा ना हो जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.